के बड़वाह में अवैध रेत के उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए शासन ने रेत खदानें आवंटित कर दी हैं, लेकिन बड़वाह में अभी तक ठेकेदार द्वारा खदान शुरू नहीं की गई है। इससे मजदूरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गुरुवार को असंगठित क्षेत्र मजदूर संगठन के सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार विवेक सोनकर को सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शासन द्वारा खदानों का आवंटन जिले के अनुसार किया गया है, जिसमें संचालकों के द्वारा अभी तक खदानों का संचालन खरगोन जिले के कुछ ही स्थान पर किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े असंगठित क्षेत्र मजदूर का संपूर्ण रोजगार प्रभावित हो रहा है। यदि इस क्षेत्र एवं इससे जुड़े लोगों द्वारा किसी अन्य जिले से रॉयल्टी की रेत लाई जा रही है तो उन लोगों पर धारा 379 के तहत चोरी का प्रकरण बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे कई लोगों का रोजगार प्रभावित होकर उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। असंगठित क्षेत्र मजदूर जो रेत खदानों से जुड़कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, किंतु खदान संचालकों द्वारा किए जाने से क्षेत्र से जुड़े रोजी रोजगार जैसे भवन निर्माण, प्रधानमंत्री आवास निर्माण व अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्य में लगे हजारों की संख्या में मजदूर परिवार के रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। रेत व्यापारियों ने बताया कि रेत खदान संचालक द्वारा अपनी मनमर्जी का रॉयल्टी रेट लाया जा रहा है। यदि हम अन्य जिले से कम दर में रेत लाते हैं या कम मात्रा में भंडारण करते हैं तो रेत चोरी का प्रकरण दर्ज किया जाता है। खदान संचालक के कर्मचारियों द्वारा झूठे प्रकरण बनवाने की धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा है कि निवेदन है कि खदानों के साथ इस क्षेत्र से जुड़े अन्य असंगठित क्षेत्र मजदूर के रोजी रोजगार को ध्यान में रखते हुए खदान संचालकों द्वारा नियमित खदानों का संचालकों एवं रॉयल्टी का निर्धारण भी किया जाना आवश्यक है, जिससे खदान संचालकों द्वारा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से अत्यधिक राशि नहीं वसूली जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे नहीं सुनी तो आगे आंदोलन करेंगे। बड़वाह से रितेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। ये क्या है कि सरकार ने जो ज़िले में रेती की खदानें आवंटन कर दी है, जिन जिन ठेकेदारों ने खदानें ली है और जहाँ जहाँ खदानें ली हैं वहाँ तो वो अपने खदानें संचालित करें, वो भी खदानें संचालित नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये आ रही है कि जो माल नहीं मिल रहा है वो बाहर से लाया जा रहा है। बाहर से जैसे हम रॉयल्टी पेड माल आ रहा है वो भी दुकानों पे लेके बेचने जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि वो गाड़ियों से जो माल आ रहा है वो गाड़ी से माल है, हर स्टॉप जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं वो छोटी गलियों में काम चल रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी ट्रकें जा नहीं सकती हैं। तो ट्रकों को जो है कहीं भी खाली करा के ट्रैक्टर से जो है उसको सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब सप्लाई किया जाता है। उसको भी यहाँ के जो है ठेकेदार के कर्मचारी और ये ट्रैक्टर वालों को मारा कुटी कर रहे हैं, ले रहे हैं, पैसे वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, उनके ऊपर केस बना रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। इनका जहाँ जहाँ है वहाँ पर संचालन करें, ये व्यवस्थित रूप से हम लोगों को हमारे को माल दे, हम भी काम करें। हमारे साथ में हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, कर्मचारी जो हैं वो हैं, काम करने वाले हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजी रोटी का सवाल है। और सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की आ रही है कि सामने दो बड़े हिंदू त्यौहार आ रहे हैं हमारे। दशहरा आ रहा है, नवदुर्गा चल रही है, दिवाली आने वाली है। इनके पास रोजी रोटी का भी संकट है और अभी तो स्थितियाँ ये है कि वो अपने बच्चे को एक जोड़ कपड़े नहीं दिला पा रहे हैं। आप किस तरीके से काम चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो संचालक है रेती के, जो ठेकेदार है, वो व्यवस्थित रूप से माल दे, संचालन करें वहाँ पे, वो सिर्फ रोक के बैठ दें। जब ठेका हो गया तो उनको काम चालू करना चाहिए। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण? ये तो साफ को होना चाहिए पता, इनको क्यों नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। आपके सामने क्या बात सामने आ रही है? बस रुको, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, 10 दिन रुको, ऐसे करते करते हमको 2 महीने से तो बैठे। कितने रेत कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं इस कार्य से? कितने रेत कारोबारी प्रभावित? मकान मालिक भी प्रभावित हो रहा है, मकान में काम करने वाले ठेकेदार प्रभावित हो रहे हैं, उनके यहाँ काम करने वाले वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, ट्रैक्टरों पे काम करने वाले प्रभावित हो रहे हैं, ट्रकों पे काम करने वाले, रेती छानने वाले प्रभावित हो रहे हैं, जो नाव से माल निकालते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे कितने मजदूर है जो प्रभावित है आज इस धंधे? मतलब मैं तो बड़वा क्षेत्र की बात करूँ तो भी हज़ारों लोग हैं। बड़वा में ही पूरा ये इस तरीके से, बड़वा को एक तरीके से जो है सारा ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। दूसरी जगह थोड़ा बहुत व्यवस्थित काम चल भी रहा है, लेकिन बड़वा से पता नहीं क्यों सोचला व्यवहार। यदि ये कार्य नहीं हुआ जल्द चालू तो आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, चौराहे पे बैठेंगे। हमको रोजगार चाहिए, हमको तो रोजगार दे। रेती कारोबारियों की ओर से जो मजदूर संगठन है, असंगठित क्षेत्र को उन्होंने ज्ञापन दिया है। जो असंगठित क्षेत्र के जो रेती काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनकी ओर से महामहिम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया है कि जो ठेकेदार या अन्य व्यक्तियों के द्वारा
उनके विरुद्ध निधि विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, सीधी आईडी नीचे। हाँ, उसे रोका जावे और रॉयल्टी का निर्धारण शासन के द्वारा किया जावे। यही उन लोगों की मुख्य मांग है। क्या कार्रवाई करेंगे सर इसमें? आज चूँकि सारी खनिज नीति के तहत शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही कार्रवाई होती है, तो जो निर्देश है निर्देशों का पालन पूर्ण सख्ती के साथ में कराया जाएगा।